तो हम आपसे क्या निवेदन कर रहे थे बताओ। महाराज दक्ष का जो पत्नी का नाम था प्रसूति, और पता है महाराज दक्ष के घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ। कोई यहां बैठा है जिसके घर में 5 कन्याएं हों? हाथ उठाए। 5 कन्याएं जिसके घर में हो है कोई? वाह, दादाजी के लिए ताली बजाइए। 6 वाला है कोई? 6 वाला? कितनी? 6। वाह, ताली बजाइए भाई। 7 वाला है कोई? 8, 9। ये 5, 6 होना भी बहुत बड़ी बात है। जिस घर में अगर एक बेटी भी हो तो उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं होता है। अगर एक बेटी भी आपके घर में, बेटा भाग्य से मिलता है पर ये बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। जिनके घर में बेटियां हैं वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बेटा एक कुल का नाम बढ़ाता है और ये बेटियां हमारी 2-2 कुल का नाम बढ़ाती हैं। पुत्री पवित्र किए कुल दो। अगर अच्छी बेटी निकल गई, अच्छी बेटी मिल गई तो दोनों कुलों का नाम पवित्र कर देती है। और कहीं बेटी ऐसी मिल गई तो दोनों कुलों का नाम भी समाप्त। इसलिए पिता की मर्यादा, मायके के परिवार की मर्यादा बेटी के हाथ में। बेटी चाहे तो पिता का सर गर्व से ऊंचा करा दे और बेटी चाहे तो पिता का सर शर्म से नीचा करा दे। इसलिए बेटियों, कोई ऐसा कदम जीवन में मत उठाना जिससे आपके माता पिता को समाज में सर झुका के जीना पड़े, आपके भाई को मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाए, आपके पिता के 4 लोगों में बैठकर बात ना कर पाए। ऐसा कार्य करना कि जहां से आपका पिता निकल जाए तो गर्व से सर ऊंचा करके जाए और लोग कहें देखो देखो फलानी बेटी का पिता जा रहा है। तो आपका बेटी बनना धन्य है। और कहीं आपने ऐसा कदम उठा लिया जिससे माता पिता की नाक कट गई, उनकी मर्यादा मिट गई, उनका सम्मान मिट गया, तो फिर आपका जीवन बेकार है। अभी यहां से जाने के बाद 7 तारीख को, भैया जी महाराज, 7 तारीख को हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम अहमदाबाद में है। और उस अहमदाबाद में पूरे भारत की जितनी महिला वकील हैं, एडवोकेट, उनका सम्मेलन है। और गुरुदेव भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से उस सभा को संबोधित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और पता है, पूरे भारत की जितनी वकील महिला हैं वो एकत्रित होकर वो कार्यक्रम क्यों कर रही हैं? उस कार्यक्रम का विषय क्या है? उस कार्यक्रम का विषय है लव जिहाद, जो बहुत बड़ा हमारे समाज पर कलंक है। ये बहुत बड़ा, ये समाज में बेटियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसका नाम है लव जिहाद। विधर्मी लोग बहला फुसलाकर हमारी भोली भाली बेटियों को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेते हैं और फिर उन बेटियों से विवाह करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मेरी बेटियों,
मैं तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, विवाह वही करना जहां आपके माता पिता करें। अपनी इच्छा से विवाह करने का कभी स्वप्न में भी मत सोच लेना, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को अच्छे और घर भर देख करके अच्छे परिवार में ब्याहना चाहता है। कोई माता पिता किसी बेटी का दुश्मन नहीं होता है। छोटे से थोड़े से प्रेम के लालच में आकर, बॉडी देख करके, गाड़ी देख करके, सुंदरता देखकर तुम मुग्ध हो जाती हो और गलत कदम उठा लेती हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बेटियों बहुत संभल के रहना। उस समय तो एक रावण था जिसने सीता का हरण किया था। आज हर गली में, हर चौराहे में, हर नगर में, हर शहर में न जाने कितने रावण भेष बदल करके घूम रहे हैं तुम जैसी सीताओं का शील हरण करने के लिए। इनसे सावधान रहना। उस समय तो एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, एक दुर्योधन और दुशासन ने चीर हरण किया था। आज न जाने कितनी बेटियों का शील हरण करने के लिए दुष्ट तैयार हैं। इनसे सावधान रहना। अगर बहक गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अपनी मर्यादा, अपना पिता की मर्यादा, अपनी कुल की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहो तो पिता की मर्यादा बचा सकती हो और तुम चाहो तो पिता की बेइज्जती समाज में करा सकती हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यू डिसाइड व्हाट यू डू। आपको क्या करना है इसका फैसला आप करिए। बेटी भाग्य से मिलती है। महाराज 16 कन्याएं हुई दक्ष के घर में। 13 कन्या धर्म को ब्याह दी। अब 3 कन्याएं रह गई, जिसका नाम है स्वाहा, स्वधा और तीसरी कन्या का नाम है सती। स्वधा नाम की कन्या दक्ष ने पितृस्वरों को ब्याह दी। जब हम पितरों को तर्पण करते हैं, आचार्य जी बैठे हैं, स्वधा शब्द उच्चारण करते हैं। और तर्पण करने कहा जाते हैं, पिंडदान करने कहा जाते हैं गया धाम। अगर आप भी इस बार आपका मन है गया धाम जाने का पितृपक्ष में, तो 8 सितंबर से 14 सितंबर तक गया धाम में हम रहेंगे और हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितरों के निमित्त हम करेंगे। और उसमें जो हमारे देश के रक्षक, जो हमारे देश के सैनिक सिंदूर ऑपरेशन में जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके निमित्त भी वो कथा होगी। उन्हें वो कथा हम समर्पित करेंगे ताकि उनकी आत्म शांति मिले। जो पुलवामा में जो लोग हमारे हिंदू बहन भाई बिना अपराध के मारे गए, उनके मोक्ष के लिए, आत्म शांति के लिए भी वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम करेंगे। भारतवर्ष से बहुत सारे भक्त अपने माता पिता और पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए, पिंडदान करने के लिए गया धाम में आएंगे। हम विगत 35 साल से लगातार गवर्नमेंट ऑफ बिहार की आमंत्रण पर हम गया में कथा सुनाने जाते हैं, पर पिछले वर्ष से हम अब अपने भक्तों को भी अपने साथ ले जाकर और श्रीमद् भागवत की कथा वहां कराते हैं। अगर आप भी इस वर्ष गया धाम जाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को कथा सुनाना चाहते हैं, तो 7 दिन तक आपके रहने की, खाने की, पंडा की, पुजारी की, ब्राह्मण की पूरी समुचित व्यवस्था हम वहां कराएंगे। बाहर कल बैनर लगेगा, आप उस बैनर के नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट रिजर्व करा लें, अपने रूम रिजर्व करा लें, अपना स्थान आप रिजर्व करा लें, ताकि आप गया में 7 दिन तक रहकर, अगर 7 दिन समय ना हो तो 1 दिन का भी पिंडदान कर सकते हो। 1 दिन का समय, अगर ज्यादा समय हो
तो 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का और चाहे तो 7 दिन का आप अपने पूर्वजों को पिंडदान करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हो। बोल गया गणाधर भगवान की। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होता है। जिन माता पिता ने हमें शरीर दिया, हमें मकान दिया, व्यवसाय दिया, धन दिया, हमारा ब्याह किया, इतनी सारे कार्य करके जो माता पिता, जो हमारे पूर्वज दादा दादी जो संसार से चले गए, तो हमारा कर्तव्य है कि उनके मोक्ष के लिए गया भूमि पर जाकर उनका पिंडदान जरूर करना चाहिए, तभी उनका मोक्ष होता है, नहीं तो उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। तो ऐसी आत्माओं की आत्म शांति के लिए तो इनकी जो स्वधा जो है वो महाराज दक्ष की पुत्री पितृस्वरों को ब्याही गई। और दूसरी कन्या जिसका नाम था स्वाहा, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह महाराज दक्ष ने अग्निदेव के साथ किया। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है ना? यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। और अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब हवन करते हैं ना तो यही शब्द कहते हैं ना, इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। तो अग्नि को ब्याहदी स्वधा स्वाहा, पितरों को ब्याहदी स्वधा, और एक बेटी रह गई जिसका नाम था सती, उसका विवाह कर दिया भगवान शंकर के साथ। बोलो शंकर भगवान। सती बिना बुलाए, पति की बिना अनुमति के, बिना इच्छा के सती चली तो गई। सब बहनें आई थी, परंतु माता प्रसूति जो है वो बड़ी दुखी थी, क्योंकि माँ को सब बेटियां बराबर होती। घर में मंगल कार्य हो, अगर 4 बेटी हो, 3 आ जाए, 1 ना आए, तो माँ का मन उसी में अटका रहता है। हर 2 मिनट पर कहेगी बा नहीं आई सब आ गए, बा नहीं आई सब आ गए। सती का मन जैसे ही पहुंची तो प्रसूति जी का मन बड़ा दुखी था कि सब बेटियां मेरी आई पर मेरी सती नहीं आई। और जैसे ही सती मैया ने अपने पिता की देहरी में घुटते ही, जैसे ही महल के भवन में द्वार से प्रवेश किया, सती को दिखी बहनें, और बहनें मुस्कुराने लगी। देखो देखो देखो, बिना बुलाए चली आई, आमंत्रण भी नहीं गया, निमंत्रण भी नहीं गया। बाबा ने लिखा, भगनी बहुत मिली मुस्काता। बहनें मुस्कुराने लगी। बहनों ने पूछा नहीं बहन कब आई, कैसी आई, क्या, मुस्कुराकर करके आगे चली गई। आगे बढ़ी तो पिता दिखे, तो पिता को प्रणाम किया। पिता ने भी देखा और देखकर कहा देखो बिना बुलाए आ गई, ऐसा करके आगे चली और आगे बढ़ी। और जैसे ही माँ ने देखा कि मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, तो सादर भले मिली एक माता। माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटी तू आ गई, सती तू आ गई। मैया सती को थोड़ी संतुष्टि हुई, चलो कोई नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी माँ तो मुझसे मिली ना।